पाकिस्तान के बाद पंजाब बार कौंसिल का भी पीटीआई के सियासी प्रोपेगेंडे से इज़हार लाताल्लुकी का चंद अरकान के आलिया बयानात ज़ाती राय हैं। बयानात पुखला बरादरी या पंजाब बार कौंसिल का मौक़िफ़ नहीं, बार के इज्तिमाई प्लेटफॉर्म को सियासी या जमाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। कराची प्रेस क्लब के 939 अरकान के लिए प्लॉटों की कुरअंदाजी कर रहे हैं। स्कीम की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू का हैदराबाद प्रेस क्लब के अरकान को भी प्लॉट्स दिए जाएंगे। सहाफ़ियों की खिदमत और मुआवनत के लिए तमाम वज़रा साथ हैं। हुक्मरान अवामी पैसों पर अयाशियाँ करते हैं। 40% से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, तालीम में गरीब के बच्चों का हक भी उतना है जितना हुक्मरानों के बच्चों का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह के आखिर में किर्गिस्तान, आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाले SCO समिट में शरीक होंगे। साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की सदारत संभालेगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा माह अमरीका का दौरा करेंगे, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। ख्वाजा खेला बिशाम एक्सप्रेस वे, तरबिला के 5वीं तोसी मंसूबे और लेस्को हेस्को पेस्को में बिजली की तकसीम बेहतर बनाने के मंसूबों का जायजा। फुल ब्रांड स्कॉलरशिप, स्पोर्ट प्रोग्राम और जनूबी पंजाब में गुर्बत के खात्मे के मंसूबे पर भी गौर। इसहाक डार की तरक्याती मंसूबों को शफाफियत तेजी से मुकम्मल करने, बेहतर राबताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का अमल जारी रखने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर अपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। अमरीकी सदर का ईरान के ज़मीनी इलाकों पर भी कब्जे का दावा। इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, अब मैं हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे रहा हूँ। अमरीकी कार्रवाइयों के बाद ईरानी मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने जौहरी हथियारों के हुसूल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। इससे कबल भी अमरीकी सदर ने अपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दिया था, जिसे व्हाइट हाउस के अहदेदार ने मजाक करार दे दिया था। ईरानी अस्करी पॉलिसी दिफाई से जारहाना में तब्दीली का दावा। ईरानी फौज के तर्जमान मोहम्मद अकरमीनिया का कहना है कि 12 रोजा और 40 रोजा जंगों के दौरान बदतदरीज जारहाना अंदाज इख्तियार किया गया। जमीनी दरअंदाजी की सूरत में अमरीकी फौजियों को मारने या पकड़ने पर इनामात रखने का मंसूबा तैयार है। अमरीकी फौजियों को मारने या पकड़ने पर इनामात रखने का मंसूबा तैयार। तर्जमान ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान दिफाई हथियारों की पैदावार दोगुना कर दी गई। दिफाई सनअत मुल्क की सलामती और अस्करी तैयारी में अहम किरदार अदा कर रही है। ईरान के कतर में कैद पायलट्स की सेहत पर इजहार तशवीश, फौरी वापसी का मुतालिबा। ईरानी फौजी अहदेदार का रेड क्रॉस से फौरी इक़दाम का मुतालिबा। कहा, ईरान के फौजी अहदेदार पायलट्स को जहां कैद किया गया वहां सेहत की मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं। कतरी हुकूमत पायलट्स को मुनासिब मकाम पर मुंतकिल करने के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम करे। ईरान इससे पहले भी मुतअद्दिद बार कतर में पायलट्स की गिरफ्तारी का दावा कर चुका है। कतरी हुकाम ने तरदीद की है। अमरीकी फौज का ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 68 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक 21 अगस्त तक अमरीकी अफवाज में ईरान की बहरी नाकाबंदी के दौरान 3 जहाजों को सर्विस से हटाया गया। 2 दीगर जहाजों पर सवार होकर तलाशी ली गई। 20 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज बहरी नाकाबंदी पर मामूर हैं। ईरानी इजाजत के साथ इराकी तेल बरदार बहरी जहाजों के आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत मुंतकली। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराकी टैंकर्स को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी गई।
इराकी हुकूमत ने बाकरी कालिबाफ के दौरे इराक में दरख्वास्त की थी। इराकी वज़ीर आज़म ने भी तेलबरदार जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की तस्दीक कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ न सिर्फ इराक बल्कि दुनिया के लिए अहम है। अमेरिका ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहता है। बांग्लादेश का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे में शमूलियत का इशारा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारिजा उमूर हुमायूं कबीर ने इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश मुश्तरका दिफाई माहिदे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। फैसला कौमी मफादात, आलमी माइशत, तिजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। हुमायूं कबीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी अलमिया जन्म ले रहा हो तो हम में से किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अमरीका को बम्बों की नहीं सिफारतकारी की जरूरत है। जंग नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ अमरीकी ही नहीं, फलस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की कीमत से डीजल की कीमत ₹3.68.29 फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने 17 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 12 मरतबा इजाफा करके ₹30.85 फी लीटर महंगा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 15 दफा के इजाफे से कीमत ₹44.99 फी लीटर बढ़ा दी गई है। और वापटा ने बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, नेटबॉल की टीमें खत्म कर दी। स्पोर्ट्स बोर्ड के नोटिफिकेशन से मर्द व खवातीन खिलाड़ी और कोचेस परेशान। तीनों खेलों की सरगर्मियां फौरी तौर पर रोकने और वाबस्ता अफराद को ड्यूटीज पर वापस भेजने की हिदायत कर दी है।